हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम को ऊंचा और हम ऊंचा उठाते हैं और आप सबों को प्रभु यीशु के नाम में मैं स्वागत करता हूं। तो आइए इस समय हम लोग ऑफेंसेस, टू बी ऑफेंडेड, ठेस लगना, ठोकर लगना, बुरा लगना, बुरा माना, इसी सत्र के अंदर तीसरे भाग के अंदर हम परमेश्वर के वचन के जरिए रोशनी को आज हम पाने को जा रहे हैं। पहले और दूसरे भाग के अंदर हमने परिचय, उसका इंट्रोडक्शन के बारे में देखा, मगर आज हम छोटे से संदेश के जरिए ये ऑफेंसेस, ठेस लगना, ठोकर लगना, बुरा लगना, बुरा मानना, ये आखिर है क्या, उसके बारे में हम लोग थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। मेरे प्रियो, अगर हम इस दुनिया की तरफ नजरें डालें, ऐसा मुझे लगता है शायद ही कोई हमें मिलेगा जिसको ठोकरें ना लगी हों। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि ठोकरों का लगना या आना अनिवार्य है, अवश्य है। ठोकरें तो आएंगी ही आएंगी, मगर यह भी बात काम की है कि अगर आप और मैं उस ठोकर के कारण अगर हम अपने आत्मिक जीवन के अंदर कोई नुकसान नहीं पाते हैं और परमेश्वर के राज्य के अंदर, और अगर हम पीछे नहीं हटते हैं, तो परमेश्वर के राज्य की आपके और मेरे जरिए महिमा होती है। जब इस दुनिया के अंदर किसी को ठेस लगती है, ठोकर लगती है, ऑफेंस लगता है, तो लोग अक्सर क्या करते हैं, बुरा मान जाते हैं। और उसके कारण जो है, कुछ लोग तो रूठ जाते हैं, कुछ लोग तो बुरा मान लेते हैं, और कुछ लोग जो है बदनामी करने लगते हैं उस व्यक्ति की जिसके कारण ठोकर लगती है, या कुछ लोग उसके बारे में पीछे पीछे जाकर ऐसे बातें करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, नुक्ताचीनी करते हैं, और कुछ लोगों को गुस्सा आ जाता है। कुछ लोग तो इतने नाराज हो जाते हैं उस व्यक्ति के कारण या उस समुदाय के कारण जिनके कारण उनको ठेस लगती है, उनसे बात करना बंद कर देते हैं, उनसे ताल्लुकात, संबंध, रिश्ता रखना क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। और कई लोग जो है उन ठेस लगने के बातों को अपने दिल में रखते हैं, और वो लोग नहीं जानते हैं कि दुनिया के लोगों की मैं बात कर रहा हूं कि ये ठेस लगने को अगर हमने मन में, अपने दिल में, अपनी आत्मा में जगह दी, तो उसका परिणाम, एंड रिजल्ट क्या निकलेगा, या किस रीति से उनकी तरक्की या उन्नति रुक जाएगी और कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, इस बात का तकाजा, अंदाजा उनको होता नहीं है। और वे लोग तो पहले से ही शैतान के मुट्ठी में, उसके हाथ में रहते हैं, इसलिए वो लोग अनजान रहते हैं। और कुछ लोग तो इतने हद तक पहुंच जाते हैं कि बदले की भावना उनके हृदय में घर कर जाती है, और छोटी बात के कारण उस व्यक्ति को इतना नुकसान पहुंचाते हैं, और यहां तक कि आखिर में कुछ लोग इस बात के कारण उनको मरवा भी डालते, उनका मर्डर भी करवा लेते। मेरे प्रियो, अगर ये बातें कलीसिया या चर्च के अंदर शैतान लोगों के द्वारा परमेश्वर के लोगों के खिलाफ हथियार की नाई इस्तेमाल करने के लिए अगर कामयाब हो जाए, तो कलीसियाओं के अंदर फूट हो सकती है, कलीसियाओं के अंदर ग्रुपिज्म और दलबंदी हो सकती है, चर्चेस और कलीसियाओं के अंदर अलगाव, अलग तरह से मन मिटाव हो सकता है। और ऐसे व्यक्तियों को जिनको चोट लगती है, या फिर जो चोट लगने का कारण होते हैं, तो वे लोग आत्मिक उन्नति खुद की तो रोकते हैं, दूसरों की रोक देते हैं, और आत्मिक रीति से वो कभी आगे बढ़ते नहीं है। और अगर डिसर्निंग, यानी कि अगर परख की आत्मा उनके पास नहीं है, तो वो और नीचे और नीचे और नीचे, यानी कि उनका आत्मिक लेवल, आत्मिक स्तर नीचे नीचे और नीचे चला जाता है। और फिर लोगों को ताज्जुब लगता है कि मैं आत्मा में या वचनों में या परमेश्वर के आशीषों में बढ़ क्यों नहीं पा रहा। मेरे प्रियो, 16वां अध्याय मत्ती का, मैथ्यू चैप्टर 16, और विशेष तौर से 23 वर्स, 23वां पद अगर हम लोग अध्ययन करते हैं, तो यीशु ने पतरस को मुड़कर कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा।
तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर अपना मन या दिल लगाता है। मेरे प्रियो, यहां पे जो ठोकर है, ये जो ठेस है, आखिर है क्या? हम थोड़ी देर के बाद इस पद के अंदर वापस लौट के आएंगे, मगर फिलहाल थोड़ी देर के लिए हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। और मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अगर आप ऑफेंस है क्या, ठेस या ठोकर लगना है क्या, अगर इस बात को आप जानने पाएंगे तो आप और मैं इस शैतान के हथियार से हम लोग कभी भी परास्त नहीं हो सकते। अगर आप और मैं जानने पाएंगे पहले, उसके बाद अगर हम जानने पाएंगे तो हम और आप शैतान का मुकाबला करेंगे और हरगिज हम जीत के ही आगे रहेंगे। तो ये जो ऑफेंस है, ये जो ठोकर है, यीशु ने कहा, ए शैतान, तू मेरे लिए ठेस लगने का कारण है। ठेस जो है, ठोकर जो है, मैं कहूंगा मानो एक ऐसे चट्टान के समान है जिसको आप ऊपर चढ़ रहे हैं और क्या हो जाए, आप फिसल के नीचे गिर रहे हैं। तो ये ठेस या ठोकर लगना एक स्लिप होने वाले यानी कि फिसलने वाले स्थान के समान हो सकता है। जैसे आप और मैं किसी रास्ते पर जाते हैं और केले की खाल या छिलका रहता है या ऐसा कोई चीज रहता है, वहां पे हमारा पांव जाता है और हम फिसल जाते हैं। अगर संभले नहीं तो आप और मैं घिसक के क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो ये ठेस लगना, ठोकर लगना इस प्रकार से है। दूसरा, ये ठेस लगना, ठोकर लगना, मैं कहूंगा शैतान का वो गुप्त हथियार है। इट इज द वेपन ऑफ द एनिमी। और ऐसा हथियार है जो दिखता नहीं है। अगर शैतान बिल्कुल शैतान बन के आपके सामने आ जाए, बिलीवर के सामने, तो आप उसको पहचान जाओगे और आप उसके बातों में नहीं आओगे। मगर ही इज अ डिस्गाइज्ड फेलो। वो छुप के आता है, भेष बदल के आता है और विश्वासी के ऊपर, विश्वासी के जरिए, विश्वासी के ऊपर अविश्वासी के जरिए और विश्वासी के ऊपर परिस्थितियों के जरिए इस ठेस या ठोकर लगने के जरिए को वो इस्तेमाल करता है। तो मैं दूसरी बात आपसे कह रहा था, ये एक शैतान का हथियार है, छिपा हुआ हथियार है। जैसे हम कहते हैं कि कर्सेस या श्राप जो है या फिर सोल टाइज जो है, वो शैतान के न दिखने वाले अनसीन वेपन्स ऑफ एनिमी, ऐसे हथियार शैतान के सोल टाई और कर्सेस यानी कि श्राप और प्राण बंधन जो है शैतान के न दिखने वाले हथियार है। और कई विश्वासी, विश्वासी तो विश्वासी, अविश्वासी तो अविश्वासी, शैतान के इस हथियारों से घायल होते हैं। और कई लोगों को पता न होने के कारण, उनको मालूम नहीं होता है कि इसके पीछे शैतान काम कर रहा है, इसलिए अनजान होने के कारण वो लोग शैतान के इस हथियार से घायल हो जाते हैं। तीसरा, ये शैतान का ऐसा ट्रैप है, ट्रैप यानी कि पिंजरा, फंसाने वाला एक ऐसा शैतान का ऐसा जाल है, महाजाल है, जिसके अंदर कई लोग आ जाते हैं। जब तक आप जानोगे नहीं ये जो ट्रैप है या फिसलने वाली जो चीज है या जो ये शैतान का हथियार है, जो तीसरी बात हम लोग देख रहे हैं, तो मेरे प्रियो, आप और मैं फंसते जाएंगे, उलझते जाएंगे, उलझते जाएंगे। और ये जो ठेस लगने वाला, ठोकर लगने वाला, बुरा मानने वाला या फिर ऑफेंस हम पर लगाने वाला, ये जो शैतान की ऐसी बातें हैं, आपके और मेरे कानों से होकर हमारे दिमाग में वो घूमेंगी और फिर हमारे अंतरकरण में यानी कि बॉडी से, इन कानों से इस माइंड यानी कि हमारे मन, सोल में, और फिर अंत में हमारी स्पिरिट यानी कि हार्ट के अंदर अगर चला गया, तो फिर वो शैतान बार बार क्या करेगा, हमारे पुराने स्वभाव को, पुराना मनुष्यत्व जो है, जिसके बारे में हमने पिछले मीटिंग्स के अंदर, पिछले टीचिंग्स के अंदर, शिक्षाओं के अंदर हमने मनन किया था
तो आप और मैं शिकार के बस शिकार हो जाते हैं और शैतान हमारे दिमाग के साथ वो बातें करता रहता है। देखो, इस व्यक्ति ने, उस व्यक्ति ने, या इस हालात ने, या इस परिस्थिति ने तुम्हारे जीवन के अंदर ऐसा काम किया, इस व्यक्ति को कभी माफ नहीं करना। मेरे प्रियो हो, मेरे भाई और मेरे बहनों, परमेश्वर के चुने हुए लोग, उसकी प्रजा, अभिषिक्त दास और दासियां, अगर आप और मैं इस शैतान के जो शिकंजा है, उसका जो ये पिंजरा है, उसकी जो ये जंजीर है, आप और मैं अगर आ गए तो मालूम है हम कौन से नतीजे में पहुंचेंगे? अविश्वासियों के समान हम विश्वासी, हमको ऐसा लगने लगेगा कि हमारी बेइज्जती हो रही है, और हमको ऐसा लगने लगेगा इस व्यक्ति को सबक सिखाना चाहिए। हमको ऐसा लगने लगेगा शैतान हमारे दिमाग के साथ खेलेगा। हमको ऐसा लगने लगेगा कि इस व्यक्ति के साथ बातें करना बंद करो, या इस व्यक्ति के साथ नाता तोड़ दो। जैसे मैंने पहले ही कहा, आप और मैं विड्रा करेंगे, अपने आप को अलग कर लेंगे। या फिर कई लोग कलीसिया को, चर्च को भी क्या करते हैं, परमेश्वर के मंदिर और घर को भी क्या करते हैं, छोड़ के फिर दूसरी की दर वो चले जाते हैं। और वो लोग इस बात से अनजान रहते हैं कि मेरा दर्शन क्या है, मेरी बुलाहट क्या है, मेरा अभिषेक क्या है, और मेरी कॉलिंग क्या है, कौन सा परमेश्वर का मकसद है, और परमेश्वर ने मेरे लिए कौन सा स्थान ठहराया है मेरे आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए। और शैतान उस व्यक्ति को एक छोटे से हथियार, ऑफेंस, ठेस लगना, ठोकर लगना, उसका इस्तेमाल करके उस व्यक्ति को मानो एक तरह से मछली को कैसे पानी से अलग किया जाता है, या फिर उस व्यक्ति को मानो जलते हुए अंगारों के बीच में से एक अंगार को कैसे अलग किया जाता है। वो व्यक्ति अगर जल्दी संभला नहीं तो मेरे पैरों, एक कोयले की तरह, एक अकेला कोयला जो आग के झुंड से निकाला गया है, थोड़े समय तक वो जलेगा और उसके बाद वो बुझ जाएगा। वो मछली ही थोड़े समय तक अगर वापस थोड़े समय के अंदर वो पानी के अंदर नहीं आई, या फिर पौंड के अंदर, पानी का जो पौंड रहता है उसके अंदर भी नहीं आई, पानी के अंदर नहीं आई, तो ज्यादा समय तक वो जीवित नहीं होती। और शैतान को मालूम है इस हथियार को इस्तेमाल करने का अंजाम क्या होगा। अगर इस व्यक्ति ने बुरा मान लिया, अगर इस व्यक्ति ने ठोकर खा ली, तो फिर अगर ये व्यक्ति मेरे हाथ में आ गया तो वो व्यक्ति वल्नरेबल बन जाएगा। इसका मतलब है शैतान के हाथों में खिलौना बन जाएगा, और फिर वो शैतान दूसरी आत्मा उसके ऊपर लेकर आएगा, तीसरी आत्मा लेकर आएगा, और ये व्यक्ति, उसको लगेगा मैं बिलीवर हूं, मैं विश्वासी हूं, और मैं किसी अन्य कलीसिया में या चर्च में जा रहा हूं, या मैं मिनिस्ट्री कर रहा हूं, सेवा कर रहा हूं, मगर साथ ही साथ अगर उस ऑफेंस को, उस ठोकर को, उस ठेस लगने को अपने दिल में रख के अगर वो चल रहा है, तो मैं कहूंगा वो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के समान होगा जैसे एक सांसारिक साधारण व्यक्ति को मानो एक चोट लगी, वो चोट लगने के कारण शरीर में उसको जख्म हो गया और खून बहने लगा, और उस व्यक्ति ने अगर इलाज नहीं किया तो उसके जख्म के अंदर, शरीर के अंदर पस जमा हो जाएगा। और फिर अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसके उस स्थान पर जहां पे चोट लगी, अगर गलती से किसी का हाथ लग गया या पांव लग गया जिसके अंदर पस भरा है, तो उस व्यक्ति को दर्द होने लगेगा। मेरे प्रियो, आज आप और मैं शैतान के इस हथियार का हम पर्दा फाश करेंगे, उसको नग्न करेंगे। खुशखबरी है कि प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को क्रूस के ऊपर हरा दिया। कुलुसियों उसका 2 अध्याय 13, 14, 15 पद अगर हम लोग पढ़ते हैं। मगर मैं फिर से लौट के आता हूं मैथ्यू चैप्टर 16 उसका 23 वर्स, मत्ती उसका 16वां अध्याय उसका 23 वचन खास करके। और अगर हम 21, 22 और 23 भी पढ़े, मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 21, 22, 23 भी अगर हम अध्ययन करें, तो वहां पे वारदात इस प्रकार से है, संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट इस प्रकार से है कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहे हैं, और आने वाली घटनाएं जो उसके ऊपर घटने वाली हैं, जो भविष्यवाणी उसके ऊपर पूरी होने वाली है, प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में अपने शागिर्दों, चेलों को बता रहे हैं कि अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र जो है शास्त्रियों,
पुरनियों, प्रधान याजकों यानी कि महायाजकों के द्वारा पकड़वाया जाए, जब वो यरूशलेम में जाए और बहुत दुख उठाए, और वे लोग यानी कि शास्त्री, पुरनिये, प्रधान याजक और कई लोग उसको पकड़ के क्रूस के ऊपर क्या करें, रोमन सरकार के द्वारा मरवा डाले। मगर तीसरे दिन फिर से वापस वो मनुष्य का पुत्र यानी कि यीशु मसीह खुद के बारे में कह रहा है कि वो जिलाया जाए, फिर से वापस जिंदा हो जाए। तो ये बात जब पतरस को समझ में आई तो यीशु को थोड़ा साइड में लेकर गया, बाजू में लेकर गया और झिड़कने लगा और कहने लगा, परमेश्वर न करे आपके साथ ऐसा कभी हो। यीशु मसीह ने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, तू मेरे लिए ठेस लगने का, ठोकर लगने का कारण है। शैतान, गेट बिहाइंड ऑफ मी, यू आर एन ऑफेंस टू मी, यू आर एन ऑफेंस टू मी, यू आर एन स्टम्बलिंग ब्लॉक टू मी। तुम मेरे लिए ठोकर का कारण हो, ठेस लगने का कारण हो। यू आर माइंडफुल ऑफ मैन्स थॉट, यू आर नॉट माइंडफुल ऑफ गॉड्स थॉट। तुम परमेश्वर की बातों पर नहीं मगर इंसान की, मनुष्य की बातों पर मन लगा रहे। परमेश्वर के लोगों, मेरे भाई और मेरे बहनों, अगर हम इंसान की तरफ से सोचे तो हमको लगेगा, अरे पतरस तो सही काम कर रहा है, पतरस तो उसका साथी बन के, उसका दोस्त बन के उसको उसके मृत्यु से बचाना चाहता है। मगर अंदर की बात यह थी कि पतरस को खुद को मालूम नहीं पड़ा कि शैतान ने उसका अंदर से या बाहर से, स्पिरिट ऑफ ऑपरेशन या स्पिरिट ऑफ डिमोनाइजेशन, वो शैतानी आत्मा ने उसका बाहर से या फिर अंदर से इस्तेमाल करके, स्पिरिट ऑफ ऑपरेशन एंड द स्पिरिट ऑफ डिमोनाइजेशन, उसका इस्तेमाल करके उसके माइंड का और पतरस के आत्मा का कब्जा लिया, उसको फंसा लिया अपने जाल में। शैतान ने पतरस को, और शैतान ने ये वार किया, ये हमला किया प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कि शायद प्रभु यीशु मसीह मुझे पहचान नहीं सके, यानी कि शैतान को पहचान नहीं सके, और यीशु मसीह पतरस को या उसकी बातों पर आ जाए, उसके जाल में फंस जाए, यानी कि मेरी बातों में फंस जाए। मगर ऐसा हुआ नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस के पीछे या पतरस के साथ एक गंदी आत्मा शैतान को देखा, और उसी समय प्रभु यीशु मसीह ने मुड़कर कहा, हे पतरस, ऐसा नहीं कहा हे शैतान। ही डायरेक्टली टू द शैतान। जो बात पतरस के मुख से निकली थी वो शब्द नहीं थे। बाइबल कहते हैं, यूहन्ना उसके 6वां अध्याय 63, 64, 65 एंड 66, जॉन चैप्टर 6 63 to 66, यूहन्ना उसका 6वां अध्याय 63 और 66 अगर हम लोग देखेंगे तो यीशु मसीह कह रहा है, The things I speak with you, they are the spirit and life. जो बातें मैं तुझसे कह रहा हूं वो जीवन और आत्मा है। इसका मतलब है जब यीशु मसीह बात करता है तो इटर्नल लाइफ, जीवन के बारे में और आत्मा के बारे में बात करता है, पवित्र आत्मा से वो बातें करता है। मगर जब व्यक्ति, एक इंसान बात करता है, या तो उस व्यक्ति से पवित्र आत्मा बात करेगा, या तो उस व्यक्ति से शैतान बात करेगा, या तो उस व्यक्ति से उसकी आत्मा या उसका जो दिमाग है, उसका सोल बात करेगा। मगर यीशु मसीह ने सोर्स को, जरिए को, जो बात कर रहा था असली, यानी कि शैतान जो पतरस के जरिए बात कर रहा था, प्रभु यीशु मसीह ने उसको पहचान लिया, और इस कारण प्रभु यीशु ने कहा, तू मेरे लिए स्टम्बलिंग ब्लॉक है। मैं आपसे कह रहा था मेरे प्रियो, शैतान हमारे सामने एक पहाड़ के समान एक पत्थर को रखता है। जैसे आप और मैं जाते हैं, वो पत्थर हमको दिखता नहीं है और हम आंखें बंद करके चले जाते हैं, पत्थर के ऊपर हमारा पांव लगता है और हम फिसल जाते हैं और गिर जाते हैं। मेरे प्रियो, ये ऐसा एक फंदा होता है, मैं कहूंगा जैसे एक मछली को हम लोग पकड़ते हैं। पिछले दिनों के अंदर मैंने डिस्कवरी चैनल के अंदर और वाइल्ड लाइफ के टीवी के अंदर
जब मैं जंगली जानवरों के बारे में मैं देख रहा था तो वहां पे एक व्यक्ति था, फॉरेनर था, एक विदेशी था, जो एक पानी के बोट के अंदर, एक नैया के अंदर था। उसके हाथ में एक बहुत बड़ी लंबी लकड़ी थी। उस लकड़ी के ऊपर रस्सी बंधी हुई थी। उस लकड़ी के ऊपर चरखी, ऐसे गोल घुमाने वाली चरखी लगी हुई थी, और उस रस्सी के दूसरी बाहर और उस लकड़ी के दूसरी ओर तक जो पानी के अंदर गई थी, एक हुक था। एक हुक यानी कि कांटा था। जैसे यीशु ने पतरस से कहा था, पतरस तो बंसी डाल और मछली पकड़ने के लिए अपनी काठी यानी कि अपनी लकड़ी को डाल। तो जैसे ही पतरस ने वो काठी यानी कि लकड़ी डाली थी, तो उसके अंदर जो हुक था, मछली आई, उस हुक के अंदर क्या हो गई, फंस गई। तो मैंने इस डिस्कवरी चैनल के अंदर देखा, उस व्यक्ति ने वो चरखी और रस्सी के जरिए, उस लकड़ी के जरिए, जैसे ही एक खाने की चीज, थोड़ी सी खाने की चीज उसमें हुक के अंदर डाल दी, तो बड़ी मछली आई। जैसे उसने उस चीज को खाने की कोशिश किया, तो वो बड़ी मछली उस हुक के अंदर, उस कांटे के अंदर फंस गई और वहां से अपने आप को क्या निकाल ले नहीं पाई। और ये व्यक्ति जो नाव के अंदर था, बोट के अंदर था, उसने वो चरखी को गोल 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 घुमाया रस्सी के जरिए। वो बड़ी मछली क्या हो गई, धीरे 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 करके उसने अपनी नाव के अंदर क्या की, पकड़ के रख दी। उसी प्रकार से जैसे आप और मैं चूहे को फंसाने के लिए हम लोग पेड़ा या मीठी चीज या पाव का छोटा टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा हम लोग पिंजरे के अंदर डाल देते हैं, उसी तरह मेरे प्रियो इस शैतान का ऐसा कभी कभी मीठा हथियार है, ऐसा छिपा हुआ हथियार है। बहुत से विश्वासी, बहुत से सेवक लोग, बहुत से 5 फोल्ड मिनिस्टर्स, प्रेरित लोग, एपोस्टल, भविष्य वक्ता, इवेंजलिस्ट, सुसमाचार सुनाने वाले, पास्टर्स, पाशवान, और ये टीचर्स यानी कि शिक्षक लोग उस शैतान के फंदे, जाल, पिंजरे के अंदर आ गए। बहुत से विश्वासी उसके हाथों के अंदर आ गए। और मेरे प्रियो, पतरस भी जो प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलता था, शैतान की बातों में आ गया। और उसने डिसर्न नहीं किया, उसने परखा नहीं, और फिर वो बहता चला गया उस बहते हुए नाव के अंदर। पर यीशु मसीह ने उस गंदी आत्मा को पहचान लिया। मेरे प्रियो, अगर आपको और मुझे मालूम पड़ जाए कि इस व्यक्ति के जरिए शैतान बात कर रहा है, अगर आपको और मुझे पता पड़ जाए कि इस व्यक्ति के जरिए या इस परिस्थिति, सिचुएशन के जरिए शैतानी आत्माएं मुझसे बातें कर रही है या मेरे दिमाग का और मेरे आत्मा का कब्जा लेना चाहती है, आप और मैं कभी हम उसके जाल में नहीं फंसेंगे। साथ ही साथ में आज ये दूसरी बात मैं आपके सामने बांटने को जा रहा हूं। मेरे प्रियो, ये ठेस लगना, ठोकर लगना, बुरा मानना, बुरा लगना और ऑफेंड होना, टू बी ऑफेंडेड, हमने पिछले 2 भागों के अंदर हमने देखा। आज के तीसरे सत्र, 3rd पार्ट के अंदर हम लोग देखने को जा रहे हैं। मेरे प्रियो, हम जानने को जा रहे हैं, ये एक शैतान का ऐसा हथियार है। उसकी बातों को अगर हमने समझा नहीं और फिर उसकी बातों में, शैतान की बातों में अगर आ गए और हमने अपने दिल में उस ऑफेंस को, उस ठेस को, उस ठोकर को ले लिया, तो आज नहीं तो कल अगर उसका इलाज आपने और मैंने नहीं किया, अगर उस ऑफेंस को, उस चोट को, उस घाव को हमने चंगाई के अंदर नहीं पाया अपने आप को, यानी कि वो घाव, वो ठेस, वो बुरा लगना अगर चंगा नहीं हो गया, हमारे दिल में ही रह गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कई छोटे बच्चे कुछ छोटी छोटी चीजों को खा लेते हैं और उनके पेट में वो चीज रह जाती है। और कभी कभी डॉक्टर लोग दवाइयों के जरिए, और कई बार डॉक्टर लोग जब दवाई काम नहीं करती है तो ऑपरेशन के जरिए उसको अगर शरीर से बाहर नहीं निकाला तो पूरे शरीर में जहर चढ़ जाता है और इंसान मृत्यु हो जाता है। मेरे प्रियो, आप और मैं नहीं जानते ये छोटी सी चीज आपके अंदर या मेरे अंदर अगर रह गई तो कितना बड़ा हमारा नुकसान करेगी, और उससे बढ़कर आपके परिवार का, और उससे भी बढ़कर परमेश्वर के राज्य का कितना नुकसान करेगी, हम नहीं जानते। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को पहचान दिया और पतरस की बात का बुरा नहीं माना प्रभु यीशु मसीह ने, मगर उसने क्या किया, उस ठेस को, उस ठोकर को क्या किया, वहीं पे जो उसका सोच था उसको वहीं से ही समाप्त कर दिया। मुझे लगता है बाद में
पतरस को ये बात समझ में आई होगी, शायद उस समय वो नहीं समझा था। मेरे प्रियो, अगर आज तक आपको और मुझे भी ये बात समझ में नहीं आई है, शैतान ने कितने लोगों का इस्तेमाल करके, परिस्थितियों का इस्तेमाल करके आपके और मेरे हृदय में अगर अपने उन तीरों को, उन बाणों को हमारे अंदर बोया है, हमको ठेस पहुंचाई है। मेरे प्रियो, ये जो 3 लोग थे, अय्यूब के जो मित्र थे, उसके जख्मों के ऊपर मरहम तो नहीं लगा रहे थे, नमक डालने का प्रयास कर रहे थे। अगर आप 3रे अध्याय से अय्यूब के 42 अध्याय तक आप करोगे, मनन करोगे, तो ये 3 जिगरी दोस्त मानो उसके लिए ठेस लगने का कारण बन रहे थे। मगर धन्यवाद है परमेश्वर का, यहोवा परमेश्वर ने अय्यूब को बताया कि अगर तुम ठीक होना चाहती हो, अगर तुम अपने बीमारी से, अपने रोग से चंगा होना चाहती हो, तो अपने मित्रों के लिए क्या कर, प्रार्थना कर, और अपने मित्रों से भी कर। परमेश्वर यहोवा ने जैसे ही ये बातें उसके दोस्तों को बताई, और जब अय्यूब ने उनके लिए प्रार्थना की, तो अय्यूब का सारा दुख निकल गया। मगर मैं धन्यवाद देता हूं अय्यूब का कि अय्यूब ने उन सारी बातों को, ठेस लगने वाली बातों को, जो उसके मित्र कोशिश कर रहे थे उसको चोट मारने के लिए, उसको ठेस लगाने के लिए, मगर अय्यूब उनके बातों में फंसा नहीं। यहां तक कि अय्यूब के ऊपर ठेस लगने का कारण उसकी पत्नी भी बनी। उसकी पत्नी भी कहने लगी, देख सारे बच्चे मर गए हैं, सारे ऊंट, सारे भेड़ बकरियां, सब चौपाया माल नष्ट हो गया है, और पैसा रुपया सब बर्बाद हो गया है, नौकर चाकर भी मर चुके हैं, भाग गए हैं, हमारा माल भी लूटा गया है, हमारा घर भी टूट गया है, अब तेरे शरीर के ऊपर फोड़े हैं, फुंसी है, अब तो यहोवा को क्या कर, श्राप दे और क्या कर, तू मर जा। मगर अय्यूब वो भी ठेस लगने के कारण के अंदर वो आया नहीं। उसने क्या किया, परमेश्वर की स्तुति की, परमेश्वर की आराधना की। उसने कहा परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया। और अय्यूब के इन बातों के कारण यहोवा परमेश्वर ने अय्यूब के 3 दोस्तों को, मित्रों को कहा कि तुम लोगों ने जो मेरे बारे में बातें की है वो ठीक से बात नहीं किया, मगर मेरा जो दास है, मेरा जो सेवक अय्यूब, उसने मेरे विषय में ठीक ठीक बातें कही है। मेरे प्रियो, शैतान बहुत कोशिश करेगा कि आपको और मुझे घायल करने के लिए, मगर प्रियो आप और मैं सोचेंगे कि मेरे जीवन में कैसे 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 लोग आए, या फिर पिछली बार कहीं मैं शैतान के इस जाल या फंदे में फंस तो नहीं गया। और आगे हमको देखना है, मैंने इस ठेस से बाहर निकलने के लिए, इस ठोकर से बाहर निकलने के लिए क्या मैंने कोई कदम उठाई जिसके कारण मुझे ठेस लगी, जिस व्यक्ति के कारण, क्या मैंने उस व्यक्ति को माफ किया? मेरे प्रियो, आपको और मुझे देखना है उन लोगों को नहीं, उन परिस्थितियों को नहीं, पर लोगों और परिस्थितियों के पीछे कौन काम कर रहा है, कौन सी गंदी आत्मा, शैतानी आत्मा काम कर रही है। आपको और मुझे डिसन करना है, आपको और मुझे परखना है, तभी आप और मैं विजयशाली जीवन हम जीने पाएंगे। आने वाले सत्रों के अंदर, 4थे, 5वें या 6वें हम लोग भाग के अंदर, 4th, 5th and 6th पार्ट के अंदर जब इसी विषय को हम आगे लेके जाएंगे, तो हम देखेंगे ठोकरें तो आएंगी ही आएंगी। आने वाले समय के अंदर हम लोग देखेंगे कि हम कौन सा हमें चुनाव करना है, क्या उस व्यक्ति से बदला लेना है या उस व्यक्ति को माफ करना है, उस व्यक्ति के साथ मेल मिलाप करना है। और फिर आने वाले हम भागों के अंदर देखेंगे कैसे आप और मैं शैतान के इस हथियार से, या इस चुंगल से, इस पिंजरे से, इस ठेस लगने के हथियार से हम लोग विजय पाए। आने वाले भागों के अंदर हम लोग देखेंगे। आइए इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे। सेनाओं के यहोवा, मैं अपने भाई और बहनों को जो भी इस समय जो शिकार है, परमेश्वर प्रभु यीशु तेरे लहू के नीचे, तेरे आग के नीचे, तेरे स्वर्गदूतों के नीचे मैं लेकर आता हूं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जैसे आपने अपने विरोधियों को माफ किया, मेरे भाई और बहनों को परमेश्वर वो आत्मा आपने दी है, माफ करने वाली आत्मा। और परमेश्वर मेरी दुआ है, प्रार्थना है कि सारे लोग जो भी परमेश्वर संदेश को सुन रहे हैं और परमेश्वर तेरी आवाज को परमेश्वर वो परख रहे हैं, तो मैं दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, ऐसा उनको मन दे, ऐसी आत्मा दे, ऐसा अभिषेक दे, ताकि प्रभु उस शैतान के चुंगल में कभी नहीं फंसे,
बल्कि खुद वो बाहर निकल आए और बहुत से शैतान के जो सताए हुए शिकार हो गए उनको शैतान के चुंगल से छुड़ाने वाले वो लोग बन जाए। आपके परमेश्वर आपका परिवार बढ़े, आपका परिवार मजबूत हो और आपका राज्य आगे और आगे बढ़ता जाए। परमेश्वर के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको इन वचनों के साथ आशीष करे और आपको और फलवंत करे, मेरी ये प्रार्थना है परमेश्वर के नाम, आमीन।